नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं इसमें जो 60,244 पदों पर भर्ती है इसकी फुल एनालिसिस के बाद फाइनल कट ऑफ आपकी बताने वाला हूं। और इसी तरह जब मैंने डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ बताई थी, सेम लगभग वही कट ऑफ डीबीपीएसटी के लिए गई थी। तो इसको भी आप एक बार देखिएगा और सारा एनालिसिस करने के बाद आप समझिएगा कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ शायद लगभग यही कट ऑफ आपकी फाइनल में रहने वाली है। देखिए, जो इसमें डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी कट ऑफ, वो कुछ इस हिसाब से मेल और फीमेल की हुई थी। इसी प्रकार अब जो मैं फाइनल मेरिट आपकी बताने वाला हूं वो इस हिसाब से आपकी जाएगी। मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग इस हिसाब से आपकी बनने वाली है। तो ये कट ऑफ किस आधार पे आ रही है, पूरा कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जो इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो कुछ इस हिसाब से जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसको देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे। आपकी जो भर्ती है इसमें टोटल कितने पद है? 60,244 पद है। ठीक है, अब इसमें 60,244 पद है। जो डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट करना था वो बच्चों को करना था कुल मिला के 2.5 गुना, परंतु 2.5 गुना ना होकर के टोटल बच्चे बुलाए गए 2.89 गुना। यानी कि जो ये परसेंट कैलकुलेशन बढ़ाया गया है यहाँ पर वो इसलिए बढ़ाया गया है। टोटल बच्चे बुलाए गए हैं 1,74,316 बच्चे। अब ये एक्स्ट्रा क्यों इतने बुलाए गए हैं? क्योंकि जो कट ऑफ ये वाली तैयार की गई थी डीबीपीएसटी के लिए, इसमें देखिए जितनी कट ऑफ, जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी की बात करूं तो इसमें 198.9 कट ऑफ है। तो यही कट ऑफ लगभग हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेम कट ऑफ बैठ रही है। तो वो सभी बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। हो सकता है जिसके नंबर इससे ज्यादा है वो भी अगले वाले चरण में बाहर हो जाए, इसलिए सभी को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया। परंतु फाइनल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनती है वो टोटल पदों के अनुसार बनती है। जितने पद होते हैं उतने ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। वहां पर यदि ऐसी सिचुएशन बनती है, मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 220 गई फाइनल में, तो अगर 220 नंबर वाले और भी बच्चे हो रहे हैं, उनका भी नंबर इतना ही बन रहा है, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, तब वहां पर उन बच्चों में नंबर के अलावा अन्य चीजें देखी जाती हैं। जैसे आपका अल्फाबेट नंबर देखा जाएगा, जिसका पहले आएगा उसका सिलेक्शन होगा। डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली जाती है, जो ज्यादा ओवर डेट ऑफ होगा उसका सिलेक्शन होगा। कुछ और चीजें जैसे बेटस देख लिया जाता है, आपने वो लेबर टेबल जो भी गाइडलाइन पूरा भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन में दे रखा, उसी अनुसार पूरा प्रोसेस चेक करने के बाद कुल मिलाकर जितने पद है उतना का ही सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी सभी को बुला लिया जाएगा, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जो इसमें एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए गए हैं वो लगभग 23,706 बच्चों को बुलाया गया है। यानी इतने बच्चे ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सेम यही है जो कट ऑफ डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। कहने का मतलब अगर पॉइंट में भी कट ऑफ अप हो रही है तो ये बच्चे सीधा सीधा बाहर हो जा रहे हैं। इनका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चरण से गुजर रहे हैं। अगर कट ऑफ वही हुई या उससे डाउन हुई तब फिर इनका सिलेक्शन होगा, अन्यथा ये ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। और देखिए, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है इनके लिए 20% सीटें रिजर्व होती हैं, यानी कि यहाँ पर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला महिलाओं को छोड़ करके। इसी प्रकार होम गार्ड होते हैं उनके लिए 5% रिजर्वेशन होता है, और एक्स सर्विसमैन इनके लिए भी 5% सीटें रिजर्व होती हैं। इसी प्रकार फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीटें रिजर्व होती। कहने का मतलब इनके लिए जो सीटें यहाँ पर, ये टोटल सीटें जो कैटेगरी वाइज हैं, इसमें से ये सीटें इन्हीं के लिए बनाई गई। इसमें नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी ये टोटल सीटें लगभग आ रही हैं। फीमेल की 12,048 सीटें और 3,012 सीटें होम गार्ड की, इसी पर 3,012 सीटें एक्स सर्विसमैन की और 1,204 सीटें फ्रीडम फाइटर। यानी इन सीटों पर इन्हीं का सिलेक्शन होगा। और देखिए, इसमें अगर 2.89 गुना हम करें कि कितने बच्चे ये टोटल हो रहे हैं, तो ये लगभग इनको हटाने के बाद जो बच्चे बच रहे हैं यहाँ से 1,74,000 से, ये लगभग 1,18,397 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट में सिलेक्शन होगा, मेल और फीमेल का, यदि वो इस कैटेगरी से नहीं है, फीमेल, होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर से। तो मेल कैंडिडेट का इस पर मेरिट बनने वाली है। अब देखिए, इसमें एक दूसरा पॉइंट देखते हैं, फिर यह कट ऑफ पर बात करते हैं। देखिए, जो डीबीपीएसटी के लिए टोटल बच्चे हैं 1,74,316। तो डीबीपीएसटी में लगभग देखिए जो एब्सेंट का परसेंटेज है, लगभग 1 से 2% एब्सेंट बच्चे रहे हैं और लगभग 12 से 13% बच्चे फेल हुए हैं। यानी टोटल जो एवरेज है ये लगभग 15% का फेल होने का है, यानी बाहर होने का, पूरा पूरा डीबीपीएसटी से आउट हो गए। इसी प्रकार अब जब आपका पेट हो रहा है यानी फिजिकल हो रहा है, फिजिकल में लगभग 5 से 7% बच्चे एब्सेंट होने वाले हैं। ये परसेंटेज ज्यादा क्यों है?
क्योंकि देखिए इसी के साथ साथ और भी वैकेंसी चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पर हो अन्य भर्ती नहीं देख रहे हैं। साथ में देखिए एसएससी जीडी की भर्ती अभी फाइनल हुई और इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए हैं। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर अगर ज्वाइन कर लिए तो फिर इस प्रक्रिया को शामिल होने नहीं आएंगे, क्योंकि वहां से छोड़ा ही नहीं जाएगा। वहां से जब आप ट्रेनिंग पर होंगे आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए लगभग 5 से 7% बच्चे फिजिकल में अब्सेंट रहेंगे और लगभग 15 से 17% देखिए मेल कैंडिडेट फेल होने वाले हैं फिजिकल में, और इससे ज्यादा लगभग 20% कैंडिडेट महिलाएं यानी फीमेल कैंडिडेट फेल होने वाली है फिजिकल में। फिजिकल में जो फेल होने का परसेंटेज है फीमेल का ज्यादा होता है मेल की अपेक्षा। यानी ओवरऑल टोटल की बात करें कि फिजिकल में कितने परसेंट बच्चे बाहर होने वाले हैं, तो ये लगभग 25% बच्चे सीधा सीधा फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। यानी डीबी प्रेस्टीज से 15% और पेट से 25%। यदि यहाँ पर हम डीबी प्रेस्टीज 15% निकाले तो ये लगभग 1,48,168 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं फिजिकल के लिए। और यदि फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट के लिए बात करें तो ये लगभग 1,11,126 बच्चे बच रहे हैं फाइनल मेरिट के लिए। अब देखिए जो 1,11,126 है यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, जो ये 23,706 बच्चे हैं, लगभग 25-40% बच्चे ऐसे हैं जो सीधा सीधा बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ से भी 2 बच्चे बाहर हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब लगभग 13 से 14,000 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट तक पहुंच रहे हैं। ये वाले फाइनल सिलेक्शन जिनके कट ऑफ की इतना ही मार्क्स है, यानी ये भी फाइनल मेरिट में पहुंच, यानी इस मेरिट में 12 से 13,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीधा सीधा थोड़ा भी अगर पॉइंट में भी मेरिट अप जा रही है तो सीधा सीधा बाहर हो जा रहे हैं। कहने का मतलब अब टोटल बच कितने रहे, तो जो मेन सिलेक्शन है वो 1 लाख पर कट ऑफ आपकी बनने वाली, यानी जो मेरिट पर बच्चे हैं जिनका मेन कट ऑफ पर एनालिसिस किया जाएगा 1 लाख बच्चे बचना है फाइनल मेरिट पर सिलेक्शन पाने के लिए। बाकी सब ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं। तो 1 लाख पर कट ऑफ जो आपकी बनेगी, देखिए मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए सेम कट ऑफ पर 1,74,000 शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लगभग 23,000 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। यानी सेम कट ऑफ पर, उसी कट ऑफ के आसपास आने पर 1,74,000 शॉर्ट लिस्ट करने के लिए 23,000 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। कहने का मतलब जब 60,244 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो आप मान सकते हैं कि थोड़ा भी नंबर अप होने पर, थोड़ा भी कट ऑफ ऊपर जाने पर सीधे सीधे बच्चे बहुत ज्यादा में बाहर हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर 1 नंबर भी कट ऑफ ऊपर जा रही है तो सीधा सीधा 5 से 6,000 बच्चे सीधा सीधा बाहर हो जा रहे हैं, और इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा जो मैंने आपको सर्वे बताया है, यानी कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है। इसलिए आप अपने फिजिकल के इत्मीनान से तैयारी करते रहिए और अपना बॉडी का एकदम सेफ रखिए। किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, बहुत ज्यादा ड्राइविंग वगैरह मत करिए, यानी अपने आप को एकदम सेफ रखिए और कट ऑफ का चक्कर छोड़ करके सिर्फ आगे की प्रैक्टिस करते रहिए, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल बच्चे हमको बाहर कितने करना है, 40,000। यानी 40,000 बच्चों को यदि हमें बाहर करना है तो कितनी कट ऑफ ऊपर बढ़ा दें ताकि ये बच्चे बाहर हो जाए। तो यदि हम 6 से 7 नंबर भी ऊपर जा रहे हैं तो ये सीधा सीधा 40,000 बच्चे एकदम बाहर हो जा रहे हैं पूरी मेरिट लिस्ट से। यानी कि जो आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। देखिए कैटेगरी वाइज मैंने बना रखा है, जो जनरल की लगभग मेल में 220, फीमेल में 207 के आसपास रहने वाली, ईडब्ल्यूएस में इसी प्रकार 193, फीमेल में 184, ओबीसी में 205, मेल में 193, फीमेल में, एससी में 184 मेल की और 172 फीमेल की, एसटी में 153 मेल की और फीमेल की 139, कुछ इसी के आसपास आपकी कट ऑफ बनने वाली है। इसमें अगर देखिए कैटेगरी वाइज बात करें कि किस कैटेगरी की सबसे अधिक कट ऑफ बढ़ सकती है और किसकी सबसे कम बढ़ने वाली, तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ है और ओबीसी की कट ऑफ है, सबसे ज्यादा इन्हीं की कट ऑफ बढ़ने वाली, ओबीसी की सबसे ज्यादा रहने वाली, जनरल की थोड़ा उससे हल्का कम या फिर उसी के आसपास, यानी जनरल ओबीसी की सबसे ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद एससी की कट ऑफ बढ़ेगी और लास्ट में यानी सबसे कम जो कट ऑफ बढ़ेगी ईडब्ल्यूएस की और एसटी की कट ऑफ बढ़ने वाली है। दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।